Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, after a very long time, welcome back to our channel. And आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज what is research aptitude in UGC NET. As you all know that we have different units in paper 1. So the research aptitude is a unit of paper 1 for UGC NET exam. हम सभी को पता है कि जब भी हम UGC NET का एग्ज़ाम देते हैं सो वी हैव टू गिव 2 पेपर्स. हमको 2 पेपर्स देने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो फॉर क्लियरिंग UGC NET you have to clear paper 1 and paper 2 both. सो पेपर 1 जो होता है आपका, इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स. पेपर 1 जो है आपका ये 100 मार्क्स का होता है. इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. और ये आपका जो पेपर 2 होता है ये आपका सब्जेक्टिव होता है, जहाँ से कि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज चेक की जाती है. यहाँ से आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 200 मार्क्स के. ओके, तो आपका जो पेपर 1 रहता है उसी में रिसर्च एप्टीट्यूड आपकी एक यूनिट है, ठीक है, दैट इज़ यूनिट 2, जिसमें कि हम रिसर्च क्या होती है, कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं वो हम इस वीडियो में शॉर्टली डिस्कस करेंगे. ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो नहीं होगा, बस ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड इन UGC NET. ओके, सो आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करेंगे. बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. सो रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो research aptitude for the UGC NET exam refers to the ability to understand, evaluate, and conduct research effectively. It encompasses skills like conceptualizing research questions, designing studies, analyzing data, and interpreting results. आप सभी को पता है कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रिसर्च करते हैं किसी भी डेटा पर. तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही कहेंगे कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है जिससे कि हम समझते हैं, इवेल्युएट करते हैं और रिसर्च को ईजिली कंडक्ट करते हैं. इस रिसर्च एप्टीट्यूड में हम क्या करते हैं कि जो भी रिसर्च क्वेश्चन होते हैं जिस पे भी हम वर्क करने वाले हैं उनको कंसेप्शलाइज करते हैं, एक रिसर्च स्टडी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हैं एंड डेटा को एनालाइज करने के बाद उस डेटा को इंटरप्रीट करते हैं. उसी को हम इंटरप्रीटिंग रिजल्ट कहते हैं, है ना. जिसे मैं आपको काफ़ी बार एग्जांपल्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी दे चुकी हूँ कि अगर हम मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी रिवर वाटर पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको कंसेप्चुलाइज करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हम पानी में क्या देखने वाले हैं, हम जो उस रिवर वाटर में किस चीज़ पर स्टडी करने वाले हैं. हम उसकी टर्बिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं. तो हम सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चंस को कंसेप्चुलाइज करेंगे, फिर हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे कि हमें किस किस तरह से रिसर्च करनी है और फिर हम डेटा एनालाइज करेंगे. लाइक अगर हमने रिवर वाटर पे एनालिसिस किया है तो हम उसका डेटा देखेंगे कि उसमें टर्बिडिटी कितनी थी, उसमें हार्डनेस कितनी थी, है ना, उसका TDS कितना था, ठीक है, उसमें DO कितनी थी. तो ये सब हम एनालाइज करके उसके बाद हम इस सब को जो एक टेबल फॉर्म में देंगे, रिजल्ट की फॉर्म में देंगे, दैट इज इंटरप्रीटिंग रिजल्ट्स. सो ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है इट्स अ क्रूशियल पार्ट फॉर द UGC NET पेपर 1. UGC NET का जो पेपर 1 होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि एक थोड़ा वास्ट रहता है और थोड़ा सा ऐसा रहता है ना जो कि कभी भी हमने अपने स्टडीज़ में पढ़ा नहीं होता. हमारी जो एकेडमिक रहता है या फिर हमारा जो भी ग्रेजुएशन वगैरह रहता है तो हम उसमें बेसिकली इतना रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है. तो इसलिए एक बहुत क्रूशियल पार्ट रहता है UGC NET पेपर 1 के लिए. और ये जनरल पेपर होता है, काफ़ी बता चुके हैं कि सारे स्टूडेंट्स को ये पेपर देना होता है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो. ओके,
सो यूजीसी नेट परीक्षा के लिए शोध योग्यता का तात्पर्य शोध को प्रभावी ढंग से समझने, उसका मूल्यांकन करने और उसका संचालन करने की क्षमता से है। इसमें शोध प्रश्नों की अवधारणा बनाना, अध्ययन डिजाइन करना, डेटा का विश्लेषण करना और परिणामों की व्याख्या करना जैसे कौशल शामिल हैं। और ये यूजीसी नेट पेपर 1 पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य पेपर है। ओके, नाउ द थिंग्स कम दैट हियर्स अ मोर डिटेल ब्रेकडाउन। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि व्हाट इट इन्वॉल्व्स। बेसिकली हम रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ते हैं या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अंडरस्टैंडिंग रिसर्च। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिसर्च को समझना होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग रिसर्च। इसमें क्या आएगा आपका, ग्रास्पिंग द मीनिंग, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले आपको रिसर्च का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च. How many types of researches are there? So many researches are there, na? We have already discussed about that, like experimental research, descriptive research, है ना, post facto research. So many type of researches are there, and the methods of research are also there. So सबसे पहले जब हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसमें हमें रिसर्च को समझना होता है, जिसमें कि हम जानते हैं कि रिसर्च है क्या, रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, रिसर्च कितने टाइप्स की होती है और रिसर्च करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस किस तरह से हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो अनुसंधान को समझना, इसमें अनुसंधान के अर्थ, प्रकार और तरीकों को समझना शामिल है। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च जब हम समझ लेते हैं उसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना होता है, ये बेसिकली एक तरह की एबिलिटी होती है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं या फ्रेम करते हैं रेलेवेंट रिसर्च क्वेश्चंस कि हमें किन किन क्वेश्चंस पे वर्क करना है। तो हम वो क्वेश्चंस का या तो पता लगाते हैं या फिर उन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ठीक है, तो शोध प्रश्न तैयार करना, प्रासंगिक शोध प्रश्नों की पहचान करने और उन्हें तैयार करने की क्षमता जो होती है वो आपके फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग स्टडीज, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस एंड मेथडोलॉजीज। वही हमने पढ़ा कि हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो रिसर्च होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि कितने टाइप की हमारी रिसर्च है, किस रिसर्च में क्या होता है और किस किस तरह से हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, दैट इज मेथडोलॉजीज यानी मैथड्स। अध्ययन डिज़ाइन तैयार करना, तो विभिन्न शोध डिज़ाइन और कार्य प्रणालियों को समझना। Next one is data analysis and interpretation. Already we have discussed like skills in analyzing data and drawing meaningful conclusions. हम डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो डेटा विश्लेषण और व्याख्या, तो डेटा का विश्लेषण करने और सार्थक निष्कर्ष निकालने में कौशल। And the last one that is a very important part, that is ethics in research. So ethics are very important as we all know. So in research also ethics are there. So recognizing and adhering to ethical principles in research while conducting research, you have to very vigilant कि हमें किस किस तरह से रिसर्च कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो हमें कुछ रिसर्च एथिक्स भी जो है वो अपनाने होते हैं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उनका हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि किन किन सिद्धांतों पे हमें काम करना है। क्लियर? सो अनुसंधान में नैतिकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुसंधान में नैतिक सिद्धांतों को पहचानेंगे और उनका पता लगाएंगे। क्लियर है? तो यही आई होप आपका जो क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड इन यूजीसी नेट, ये आपका आज क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम शॉर्ट टॉपिक्स में कह सकते हैं सेपरेट क्वेश्चंस में आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। बाकी हमारी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी आपका क्वेरी है, आपको कुछ भी पर्टिकुलरली जानना है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको सेपरेट वीडियो ज़रूर देंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।